जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। देखिए, दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है। दहशतगर्दों को किसी भी वजह से, अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक बहुत अहम सवाल है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है लेकिन असर हिंदुस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कई मुस्लिम दुकानदारों को मारा गया है, कई मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। ये आगरा में भी 2 लोगों की हत्या की गई है और सिर्फ इसलिए हरियाणा में मारा गया है। उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम कश्मीरी मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालेंगे। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं, और वो भी ख़ास तौर से पंजाब में कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को मारा गया है। देखिए, कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है उतना हर इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फ़र्ज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुँचाया, मेहनत करी, उन रोज़गार ला के कश्मीर में चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मज़हब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, उनका मज़हब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मज़हब के नाम पे ही टारगेट किया गया है। ये पूछा गया कि कलमा पढ़ो, उनकी पैंट उतारो, उनके कपड़े उतार कर देखे गए। बीजेपी साफ कह रही है 3 दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। एक अहम सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनकर रह गई है। ये जो ख़ास तौर से इंटेलिजेंस जहाँ फेलियर हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रखी है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान यहाँ ना खड़ा होता,
एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। अली भाई का आखिरी सवाल, कल सरकार ने माना कि चूक हुई है, पहली बार 11 साल में सरकार ने माना कि चूक हुई है, कैसे इसको देखते हैं? बड़ा अफसोस का सबब है, कल जो देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका खुद का ये बयान है कि सरकार से चूक हुई है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, इस बात को भी सामने ला के आना चाहिए।